नमस्कार दोस्तों। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए बुद्ध पूर्णिमा खुशियां लाए और आपके मन को शांति प्रदान करे। आज बुद्ध पूर्णिमा विशेष अवसर पर हम बुद्ध की ही चर्चा करेंगे। ग्रह बुध और चंद्रमा भी और अन्य ग्रहों के साथ इसकी युति भी। बुध हमारा वाणी का कारक है। सुनने, लिखने, बोलने, इस कार्य क्षमता पर इसका अधिकार है। 3 नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इस पर इनका अधिकार है। इसके स्वामी है बुध इन नक्षत्रों के। और तीनों ही नक्षत्र गंडमूल के हैं, क्योंकि ये नक्षत्रों की सीरीज में 9वें, 18वें और 27वें नक्षत्र, जो कि केतु से बुध तक इनका ग्रहों का पूरा सीरीज जो चलती है, जो एक दशाओं का क्रम चलता है, उस दशा क्रम में सबसे अंत में आते हैं बुध। क्योंकि हमेशा दशा के अंत में नक्षत्रों की सीरीज से, ये मैं आपके जन्म नक्षत्र से नहीं कह रही, नक्षत्रों की सीरीज में अंत में आते हैं। लेकिन ये आपको अगली कड़ी यानी केतु के साथ जोड़ते हैं। जहां भी जिस किसी का भी चंद्रमा बुध के नक्षत्र में हो या कोई ग्रह बुध के नक्षत्र में हो, वह आगे बढ़कर केतु के नक्षत्र, केतु जिस भी भाव का स्वामी होगा, उस नक्षत्र उसके स्वामी के अनुसार अपने संबंधों को जोड़ते हुए आपको आगे बढ़ाता है। ये बुद्धि को आगे किसी ना किसी के संबंध से जोड़कर चलता है। बुध शुभ और अशुभ दोनों ग्रहों में माना जाता है शुभ। अगर शुभ संगति हो तो वह शुभता देता है। अशुभ संगति से उसमें अशुभता भी आती है। लेकिन केवल अशुभ संगति से इसमें अशुभता नहीं आती। अन्य ग्रहों की अशुभता, भाव की अशुभता और युति, संबंध या उच्च और नीच के ग्रहों का संबंध अफ्लिक्टेड होकर, केवल अफ्लिक्शन हो और किसी ग्रह से शुभता उसे ना मिले, तब यह अत्यधिक बुद्धि को खराब करके आप में पापत्व की भावना बढ़ा देगा, या अशुभता दे देगा, या विक्षिप्त बना देगा, या बुद्धि में विकार दे देगा, वाणी में विकार दे देगा। क्योंकि बुद्धि वह नमक है जो हर सब्जी में एक मात्रा, एक क्वांटिटी है, उसके अनुसार चाहिए। बुद्ध की क्वालिटी आपकी कुंडली में किस प्रकार की है, आपकी बुद्धि उसी क्षमता के अनुसार आगे कार्य करेगी। बलि बुद्ध बहुत अच्छे परिणाम देता है, बुद्धि देता है, और इसका संबंध अन्य ग्रहों की युति और संगति के अनुसार अपना कार्य करता है। तो आज हम बुध से संबंधित अन्य ग्रहों के साथ इसका संबंध उसे जानेंगे, और चंद्रमा विशेष के साथ, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा पूर्णमासी चंद्रमा के साथ होती है। चंद्रमा का अधिपत्य जब सूर्य के बिल्कुल सामने होता है तब पूर्णमासी होती है, और चंद्रमा बुध को अपना पुत्र मानता है, वह इसे शुभता देता है।
लेकिन बुध गुरु को अपना पिता मानता है, क्योंकि चंद्रमा तो चंचल है। अपने मन की चंचलता में उसने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा के को सम्मोहित करके उनसे जो संबंध बनाया, तो बुध की उत्पत्ति हुई। और ब्रह्मा जी ने बुध को नवग्रहों में स्थान दिया है। अन्य ग्रहों, अन्य देवताओं के बीच में आने से, चंद्रमा को बहुत बुरा भला कहने से, या ये कहिए कि उनको सही विधि समझाने से, उन्होंने तारा को बृहस्पति को वापस कर दिया। किंतु बृहस्पति बुध को अपना पुत्र नहीं मानते, और बुध चंद्रमा को अपना पिता नहीं मानता, वह उसे अपना शत्रु मानता है। मंगल क्योंकि आक्रामक है, ऊर्जा से भरे हैं, तो मंगल के साथ भी बुध का संबंध शत्रुता का है, बिटर एनिमी वाला है। लेकिन बुध हर एक प्लैनेट के साथ मिलकर आपको अपना रिजल्ट किस प्रकार देगा, इसकी हम थोड़ी व्याख्या भी करेंगे और कुछ चार्ट से भी देखेंगे। तो बुध मंगल के साथ हो युति में, मैं यहाँ एक रैंडमली मेष राशि में रखा है, वह वृश्चिक में भी हो सकता है, कहीं भी यह युति हो सकती है। इसके शत्रु भाव, मित्र भाव में भी हो सकती है। हम केवल यहाँ युति को समझ रहे हैं। तो बुध मंगल की युति, जब तक ये युति ना हो, व्यक्ति वकील बनने के काबिल नहीं हो सकता, क्योंकि एक जज के सामने तर्क शक्ति मंगल और बुध की युति या दृष्टि ही दे सकती है। परस्पर दृष्टि मंगल और बुध की हो, और बुध मंगल कहीं भी संबंध बनाते हो, तो यह तर्क शक्ति को बलि कर देते हैं। बुध में तर्क करने की बुद्धि आ जाती है, मंगल उसमें तर्क का कारक होकर बुद्धि को तीखा कर देता है। तो ये वाणी को भी तीखा कर देता है, वाणी में भी तेज भर देता है। अन्य ग्रहों के संबंध और राशि के अनुसार बुध में ये मंगल के साथ संबंध उसकी बुद्धि में आक्रामकता भरता है। उस आक्रामकता में व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किस प्रकार करता है, वो एक कुंडली के अनुसार ही दिखेगा। किंतु मंगल और बुध तर्क शक्ति को बढ़ाते हैं। आपकी बुद्धि अगर पीड़ित और ज्यादा हो जाए, तो ये तर्क शक्ति जो है वो अनावश्यक रूप से तर्क करने वाली और बहस करके अपना ही नुकसान करने वाली बन सकती है। बुध शुक्र के साथ ये संगीत में, कला में रुचि देता है, व्यक्ति को कला प्रेमी बनाता है, नृत्य का शौकीन, गाने बजाने का शौकीन, अच्छे खाने का शौकीन, क्योंकि शुक्र उसका मित्र भी है और सौम्य ग्रह है। तो बुध और शुक्र कला प्रेमी बनाते हैं। बुद्धि यहाँ पर शुक्र के साथ मिलकर अच्छे खाने का स्वाद लेना जानती है। बुध वह जॉइंट पेन्स के हिसाब से है, वह नर्वस सिस्टम है जो व्यक्ति की नर्व्स को पकड़ लेता है। यह नर्व्स पकड़ के उसको नसों में, आपके खून में, आपके नसों के द्वारा आप में रुचि को पैदा करता है और आप में उस गुण को उभारने में मदद करता है। यानी बुध शुक्र की युति आपको अनेक प्रकार से कला प्रेमी बनाती है। चाहे वह अच्छा गाने बजाने वाला हो, नृत्य करने वाला हो, अच्छे वस्त्र पहनने वाला हो, अच्छी कला में माहिर हो, शिल्पकार हो, ये बुध चंद्रमा के साथ मिलकर भी ऐसा ही
फल प्रदान करता है। बुध यदि मिथुन राशि में हो और किसी का संबंध ना हो तो व्यवसायिक बुद्धि मन मर्जी वाली बुद्धि देता है। बुध के साथ किसी का भी संबंध यदि नहीं हो तो व्यक्ति मन मर्जी करने वाला हो जाता है, मन मौजी हो जाता है। जिस भी वर्ग में बुध अकेला हो, किसी भी ग्रह से दृष्ट ना हो, किसी भी ग्रह के साथ युति में ना हो, वह व्यक्ति उस भाव से संबंधित कार्यों में अत्यधिक मन मर्जी तो करता है, उस वर्ग से संबंधित कार्य में भी अपनी मन मर्जी करता है, किसी की नहीं सुनता। सुन भी लेगा तो भी अपने मन की इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है। बुद्धि केवल अपनी ही चलाता है। बुध और चंद्रमा कला प्रेमी, मैंने पहले ही बोला है, लेकिन यहाँ पर बुध बैठा हो, चंद्रमा के साथ युति हो, तो वो अपने भाव के या अपनी दशा में चंद्रमा के लिए शुभ फल नहीं दे पाता है। और चंद्रमा की राशि में चंद्रमा से 12वें का स्वामी होकर मन को बहुत कल्पना की उड़ान दे देता है और व्यक्ति काल्पनिक बातें अधिक करता है, जिसे मैं अक्सर कहती हूँ मुंगेरी लाल के हसीन सपने। यानी ये सपनों की दुनिया में व्यक्ति को अधिक खोया हुआ पाता है। चंद्रमा तो कोशिश करता है क्योंकि वो उसे पुत्र मानता है, उसके लिए शुभता देना चाहता है, किंतु बुध वह शुभता पूर्णतया लेना नहीं चाहता। वो कल्पना में ही, कल्पनाशील लोक में अपने अकॉर्डिंगली चलता है और शुभ या अशुभ फल अन्य ग्रहों के संबंधों के हिसाब से देता है। बुध सूर्य, ये बुधादित्य योग बनाता है। यहां या तो यह वक्री होता है या कम डिग्री का होता है या कम्बस्ट होता है। और यदि वक्री बुध हो तो वह आपको बुद्धिमत्ता में अधिक कार्य करता है। वह अपने पीछे हुए कार्यों को भी सोचकर आगे कार्य करता है और आने वाले कार्य के लिए भी प्लानिंग को बहुत अधिक सोच समझ के करता है। यानी बुध वक्री हो तो और अच्छे से कार्य करता है। बुध आदित्य योग में बुद्धि को अधिक चमक मिल जाती है। व्यक्ति अपने आप में बहुत जल्दी ही किसी चीज को समझ लेता है या उसके ज्ञान का प्रकाश बहुत अधिक औरों की तुलना में जल्दी समझ लेता है। समझ को अगर आपको कोई समझा रहा है तो आपको अनेक उदाहरण नहीं, एक उदाहरण में ही समझ आ जाएगा। एक साधारण बुद्धि और एक तीखी, जिसको कहते हैं बुध आदित्य योग वाली बुद्धि और पंचम भाव में हो तो ये बहुत ही अधिक उभर के सामने आती है। आपको समझने में, किसी भी चीज को समझने में अधिक कठिनाई नहीं आती है। बुध और बृहस्पति का योग हो तो ये बुद्धि और विवेक का योग है। यहाँ बुध अपने गुरु की रिस्पेक्ट करता है, उसके विवेक अनुसार बुद्धि का उपयोग करके व्यक्ति बहुत अधिक ख्याति अर्जित करता है। उसका ज्ञान में कई गुना बढ़ोतरी होती है। व्यक्ति अनेक प्रकार से ज्ञान की वृद्धि पाता है। ज्ञान एजुकेशन रूप में भी हो सकता है, ट्रेनिंग रूप में भी हो सकता है, अनेक ग्रंथों को पढ़ने से भी हो सकता है, वेदों का भी ज्ञान हो सकता है। व्यक्ति बहुत अधिक पढ़ने लिखने में रुचि भी रखता है, ज्ञान प्राप्त करने में उसकी इच्छा बनी रहती है। वो हर किसी को एक गुरु समान मानकर उससे ज्ञान प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति हर किसी से ज्ञान पा लेता है। बुध और शनि की युति, यह युति बहुत गहरा ज्ञान देती है। शनि एक बुजुर्ग के समान, वृद्ध के समान बुध को गहरी गहन सोच में ले जाता है और उसके ज्ञान में गहराई देता है।
बुद्धि में, बुद्धि के ज्ञान में गहराई होती है। बुध आपका एक नपा तुला नमक के समान हो जाता है, ना अधिक ना कम। एक बहुत अधिक मिला तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अधिक हो गया तो भी उसकी शिकायत नहीं। तो ये बुध आप में ज्ञान के सागर को भर देता है। व्यक्ति गहरी सोच रख के आगे बढ़ता है। बुध ग्रह भगवान नारायण का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री विष्णु हरि, इनकी पूजा करने से बुध के अशुभ फल मिलने में कमी आती है। और इनका बीज मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्लोम सहा बुद्धाय नमः। आप विष्णु सहस्त्र नाम करके या बुध के बीज मंत्र करके आपकी कुंडली के अशुभ प्रभाव को, बुध के अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं। आप कुछ चार्ट्स लेते हैं बुध के लिए, जो एक नोइंग चार्ट्स है मेरे। उससे पहले किसी जातक की कुंडली में यदि बुध ग्रह प्रभावी है तो जातक की बोलने की जो कला है वो बहुत कुशल होती है, हाजिर जवाब होता है। राहु केतु के साथ हो तो वो बातों को घुमा फिरा के बात करने वाला होता है। जातक अपनी बातों से, अपने तर्कों से सबका मन मोह लेता है। बली बुध के कारण जातक अधिक कुशाग्र बुद्धि वाला होता है। ऐसे जातक व्यापारी, सफल व्यापारी होते हैं। मिथुन राशि का बुध आपको एक सफल व्यापारी, व्यवसायिक बना देता है। और इसके साथ ही ऐसे जातक अपनी वाणी से, मीडिया के माध्यम से अपनी भूमिका को वो बहुत आगे निभाते हैं। आप मीडिया के जितने भी एंकर देखें, उनका बुध बहुत बली होगा, स्ट्रांग होगा और राहु के साथ अवश्य संबंध होगा, क्योंकि उनकी जल्दी जल्दी बोलने की, बातों को पलटने की, बातों को कई बार रिपीट करने की जो क्षमता है वह बुध प्रदान करता है। उसके साथ संबंध राहु और मंगल का, शनि का भी हो सकता है। आवश्यक नहीं केवल अशुभ ग्रह हो तो व्यक्ति में बुद्धि खराब होती है, शुभ ग्रहों का संबंध भी आवश्यक है। यदि जातक की जन्म कुंडली में बुध किसी क्रूर या पापी ग्रहों से पीड़ित होता है तो ये जातक के लिए सही नहीं है। उसका ये उदाहरण मैं आपको देने वाली हूं। ऐसा होने से जातक में शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति अपनी बात को, अपने विचारों को पूर्ण रूप से सबके सामने रख नहीं पाता है। पीड़ित बुध के प्रभाव से व्यक्ति को अपने कामकाज में या सबको समझाना पड़ता है कि मेरी बात कहने का अर्थ ये था, आपने मेरी बातों का गलत अर्थ ले लिया, मैं ये कहना चाहता था। आपने बहुत से लोग देखे होंगे या मीडिया में भी जो करते हैं कि हमारे कहने का अर्थ ये है, हर बात में हमारे कहने का अर्थ ये है। तो ये बुध आपका यदि स्ट्रांग नहीं हो या पीड़ित हो, ऐसे व्यक्ति इस प्रकार से बात करते हैं। मैं जो यहाँ एक चार्ट दे रही हूं, मेरा नोइंग चार्ट है। यहाँ आप बुध देखें, शनि और मंगल से दृष्ट है और यहाँ चंद्रमा भी पीड़ित है। जब पिता पुत्र दोनों पीड़ित होते हैं, चंद्रमा और बुध दोनों पीड़ित होते हैं, तब यह व्यक्ति में मानसिक अवसाद की स्थिति उत्पन्न करती है। व्यक्ति धीरे धीरे हिस्टीरिया या पागलपन के दौरे या ऐसी किसी बीमारी के अंतर्गत आ जाता है जहां कभी कभी व्यक्ति में गंभीर रूप से दौरे पड़ते हैं, उसको अटैक आता है और उसकी मानसिक स्थिति का संतुलन बिगड़ जाता है। हालांकि दवाइयों से ठीक होता है व्यक्ति, पर कुछ समय के लिए व्यक्ति में ये अवसाद आता है। यहां हम देख रहे हैं मंगल और शनि से बुध पीड़ित है। मंगल शनि की जो युति है
वो 17 और 19 डिग्री, यानी केवल 19 डिग्री 47 मिनट, 17 डिग्री 15 मिनट, 1 डिग्री के करीब का अंतर है। 1 डिग्री कुछ मिनट का अंतर इसमें है, जो पूरी तरह से बुध को पीड़ित कर रहा है। ये पीड़ा अगर नवांशा में रिपीट हो जाए तब यह प्रॉब्लम और अधिक होती है। यहां देखें, चंद्रमा राहु केतु एक्सिस में है, मंगल से पीड़ित है और शनि से बुध पीड़ित हो गया। यहां पर फिर से शनि और सूर्य से, सूर्य क्रूर ग्रह है, ये क्रूरता देता है और बुध की राशि में बैठकर बुध को देख रहा है 12वें भाव से, तो इसे हम सूर्य से पीड़ा कहेंगे। तो शनि पर मंगल पीड़ित ग्रह आपस में जो बृहस्पति को भी पीड़ा दे रहे हैं, शनि शुक्र को भी पीड़ा दे रहे हैं, बुध यहाँ शनि से पीड़ित है, चंद्रमा शनि मंगल से पीड़ित है, राहु केतु से पीड़ित है। तो यहाँ पर फिर से चंद्र और बुध की पीड़ा इन्हें मानसिक अवसाद में ले जाती है। शुक्र की राशि में है, शुक्र की दशा चल रही है, इसलिए ये पीड़ा और अधिक हो रही है। शुक्र पर भी शनि की ही दृष्टि है। D3 में दृष्टिकोण आपके प्रयास का भाव है और यहां देखें, लग्न में केतु बैठे हैं और लग्नेश पराक्रम के स्वामी शनि से पीड़ित है। यहां बुध पर पीड़ा नहीं है, उसके स्वामी बृहस्पति की दृष्टि है। ये विवेक यानी पराक्रम, एफर्ट है अपनी बुद्धि को ठीक करने का, अंदर से जज्बा है। और शनि से चंद्रमा फिर से पीड़ित हो गए और मंगल से यहां सप्तम भाव बुध की राशि पीड़ित हो गई। तो यहाँ जो पीड़ा है उसमें एक एफर्ट भी है कि वो ठीक हो जाए, ठीक होने का एफर्ट है, किंतु यहाँ पर इस बुध ने इन्हें मानसिक अवसाद में घेरा है और ये बहुत जल्दी डिप्रेशन में चली जाती है। अगला चार्ट, ये एक ऐसा चार्ट है जिसका आप बुद्धि तो बहुत अच्छी है, आप देखेंगे शुभ ग्रह भी बैठे हैं, सूर्य भी साथ में है, बुध जो है 1 डिग्री का है और किसी पापी ग्रह से पीड़ित नहीं है। नवांशा में देखें, बुध पर मंगल और शनि की दृष्टि आ गई, ये पीड़ा है। और दशांशा में शनि राहु केतु एक्सिस में है, बुध पर कोई पीड़ा नहीं है, मन मर्जी का है। ये मन मर्जी का जो बुध है, कर्म से इसने इस जातक को रेपिस्ट बना दिया। चंद्रमा पर शनि की पीड़ा, सूर्य नीच का चंद्रमा के साथ अमावस कर्म में आ गया और राहु केतु एक्सिस में केंद्र पूरा पीड़ित हो गया। कर्म भाव पर मंगल की नीच वाली दृष्टि, वहां केतु बैठा है और बृहस्पति का कोई शुभ संबंध बुध से नहीं है, किसी अशुभ का भी नहीं है। ये मन मर्जी से अनेक स्त्रियों का रेपिस्ट, बलात्कारी होने के साथ साथ उनको जान से भी मार देता था। ये डैमर का चार्ट है जिसे सर बहुत बार डिस्क्राइब कर चुके हैं, मैंने उन्हीं के दिए हुए बुक्स में से ये चार्ट निकाल के आपको बुध के लिए दिखाया है। अब अगर आप बुध को आइंस्टीन के चार्ट में देखें, आइंस्टीन का चार्ट, सर का चार्ट बहुत मिलता जुलता चार्ट है लगन के अनुसार भी। यहाँ बुध देखें अपने 2 मित्रों शनि और शुक्र के साथ, साथ में सूर्य बुध आदित्य योग में, हालांकि यहाँ नीच का है, तो नीच का बुध हम्बल होकर बहुत गहरी सोच में, ये भी सोच गहरी देती है मीन राशि, क्योंकि गहरे पानी की राशि है। और यहाँ नीच का बुध और अधिक गहरी सोच में कर्म भाव में हो गया
लग्नेश होकर बली हो गया। नवांश देखें, नवांश में बुध फिर से शनि के साथ है। शनि उच्च का है, उच्च के शनि के साथ बुद्धि को बल प्रदान कर रहा है। ये चार्ट मोदी का, मोदी जी के चार्ट में देखें तो मरकरी रेट्रोग्रेड, जैसा कि मैं कहती हूँ रेट्रोग्रेड मरकरी आपकी बुद्धि को और अधिक बल दे देता है। और अगर हम चंद्र लगन से देखें तो ये 11वां भाव है चंद्र लगन से, क्योंकि इनका चंद्रमा नीच राशि का मंगल, बली मंगल नीच भंग राजयोग में, और वहां से बुध 11वें में है। कोई पाप प्रभाव नहीं है सिवाय केतु के। तो केतु तो ज्ञान का विस्तारक है, गहरा मन के अंदर से, बुद्धि के अंदर से गहरा ज्ञान दे रहा है। D9 में बुध आदित्य योग में है, मंगल से दृष्ट, तर्क शक्ति बलवान है, मित्र की राशि में है, और अन्य किसी ग्रह से पीड़ा नहीं है। मंगल तर्क शक्ति को बली कर रहा है, लग्नेश मंगल नवांशा का। अब दशांशा में देखें तो शनि बुध सूर्य की युति द्वितीय भाव में, यहां भी बुध अपने मित्र की राशि में है, शनि के साथ है, मित्र के साथ है, और वक्री होकर गहरे ज्ञान में बल भी दे रहा है, यानी बात में कर्मठता भी है और धन प्राप्ति भी है। यहाँ पे प्रयास 12वें भाव में जा रहे हैं, प्रयास धन भाव में जा रहे हैं, सूर्य के साथ है, बुध आदित्य योग के साथ, और सूर्य यहाँ पंचम भाव के स्वामी होकर बुद्धि को दशम भाव यानी कर्म का धन कमाने के लिए ये बुद्धि बहुत अच्छी है। कर्म के स्वामी के साथ, पंचमेश के साथ ये बुद्धि धन भाव में बैठी है, और धनेश के साथ यहाँ परिवर्तन योग है शनि का। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप भी अपने बुध को देखें, और आपको यदि इसके बारे में कोई परामर्श चाहिए हो तो आप अवश्य मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या मेरे वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी का बुध बली रहे, आपकी बुद्धि की ख्याति दिनों दिन फैले। आज बुध पूर्णिमा पर आप सबको यही आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच।